बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय रॉबर्ट गायने। रॉबर्ट गायने एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिसने अपनी थ्योरी पेश की थी लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन की। और उसकी जो मेन फेमस राइटिंग है वो है कंडीशन ऑफ लर्निंग। और उसके साथ साथ उसने इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन पे भी काम किया है। तो बुनियादी तौर पे ये 20वीं सेंचुरी के एक साइकोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट गायने, जिन्होंने लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन पे काम किया और बड़ी खूबसूरत जो है बातें की हैं। इसकी थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। फिर इसकी थ्योरी को ओवरऑल अंडरस्टैंड करने में हमें मदद मिलेगी। इसमें वो कहता है कि जैसे एक मिसाल है कि एक लड़की जो है वो टीवी पे यूट्यूब पे या टीवी चैनल पे बैठ के एक कुकिंग जो है वो रेसिपी कोई बनानी डिश बनाना जो है वो देखती है। वो बड़े गौर से एक वर्बल इंफॉर्मेशन वहाँ से लेती है, ऑब्जर्व कर रही होती है कि कैसे बना रहा होता है वो बंदा या बंदी जो भी डिश बना रही है। फिर उसको इंफॉर्मेशन को वो रिटेन करती है अपने माइंड के अंदर, ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने के बाद वो उठ के किचन में जाती है। किचन में जाके जो इंफॉर्मेशन उसने गैदर की है वो इंफॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक वो रेसिपी तैयार करती है और अपनी सारी फैमिली के सामने प्रेजेंट करती है। अगर फैमिली जो है वो उसको सपोर्ट करती है और कहती है कि बहुत अच्छी डिश बनी है, तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग जो है वो एक केपेबल लर्निंग हो जाती है। और वो क्या कहते हैं कि उसकी लर्निंग एक साउंड ऑथेंटिक हो जाती है। और फिर वो उसको आगे जो है वो इन्हांस करती है, उस लर्निंग को, उससे नई नई डिशेज जो है वो तैयार करती है। तो ये बुनियादी तौर पे उसने मैंने एक मिसाल देने के लिए कि रॉबर्ट गाने जो है वो लर्निंग को कैसे हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो अब हम उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी पे आ जाते हैं। रॉबर्ट गाने जो है वो 1916 में मैसाचुसेट्स एक अमेरिकन स्टेट है, बड़ी फेमस, उसमें ये पैदा हुआ था। और येल यूनिवर्सिटी से उसने स्कॉलरशिप हासिल की और अपनी डिग्री जो है 1937 में हासिल की और 1940 में उसने पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसका, जैसे मैं पहले बताया कि उसका इम्पोर्टेंट वर्क जो है, शुरू में तो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट के साथ इसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट बन गया। उसकी जो बुक, जैसे मैंने पहले आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि इसकी जो कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब है 1965 में इसने लिखी थी, दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, जिससे सारी चीज़ें जो हैं वो डिराइव की गई हैं। तो हाँ, इसका जो मेजर है वो है मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको मैं बताना ज़रूरी समझता था कि मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन क्या है। कि गाइने मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेंटल इवेंट्स that occurs when adults are presented with various stimuli and focuses on the learning outcome and how to arrange specific instructional events to achieve those outcomes। यानी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन उसका क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। बुनियादी तौर पे क्या होता है कि इंसान के माइंड में कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ मेमोरीज होती हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। इंसान जब अपने आइडियाज, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस पे मुसलसल वर्क करता है, कंटिन्यूस वर्क करता है, फ्रीक्वेंटली वर्क करता है, तो इससे वो उसके आइडियाज, वो उसकी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस इंटरलिंक हो जाते हैं। जब वो इंटरलिंक हो जाते हैं तो उसकी एक जो है वो एक लर्निंग जो है वो डेवलप हो जाती है। तो यही उसका मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन है। उस, उसके बाद नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसने कौन कौन सा काम किया, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था उसका, कि इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन जो है वो उसने दिया, कोआथर था उस आर्टिकल का। इंस्ट्रक्शन बुनियादी तौर पे क्या है? इंस्ट्रक्शन वो टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो टीचिंग प्लान होते हैं जो कोई भी कोर्स पढ़ाने के लिए, कोई भी सिलेबस पढ़ाने के लिए एक टीचर या एक इंस्ट्रक्टर जो है, क्योंकि वो टीचर को इंस्ट्रक्टर का नाम देता है, एक टीचर या इंस्ट्रक्टर जो है वो डिवाइड करता है, वो प्लान करता है कि ये कोर्स पढ़ाने के लिए ये स्ट्रेटजीज मैं अडॉप्ट करूंगा, तो उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये भी इसकी मेन थ्योरी का मेन पार्ट है। रोड द कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965, को ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ये उसकी कुछ राइटिंग थी जो उसने अपने जमाने में लिखी। लर्निंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गायने, गायने कहता है कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वर कुड रिकॉग्नाइज लर्निंग बाय नोटिंग बिहेवियरल चेंजेस दैट रिमेन परसिस्ट ओवर टाइम।
यानी इंसान के माइंड के अंदर जो उसके इंसान के बिहेवियर में जो चेंजेस आती हैं वो बुनियादी तौर पे, और वो चेंजेस फॉर एवर उसके साथ चलती हैं, तो वो उसकी लर्निंग होती है। अब यहाँ पे नीचे वो कहता है कि मैच्योरेशन इज नॉट लर्निंग। अब लर्निंग और मैच्योरेशन में डिफरेंस है। वो सादा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि लर्निंग बुनियादी तौर पे आप इन्वायरमेंट से आगे पीछे चीज़ें सीखते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपकी एज क्या है, आप किसी भी एज में कुछ भी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। मैच्योरेशन जो होती है ये आपकी हेरिडिटी से डिराइव की जाती है, और इसके लिए आपका टाइम फ्रेम बड़ा ज़रूरी होता है। चीज़ें के टाइम के साथ साथ मैच्योर होती जाती हैं। हाँ, और उसके बाद आगे कहता है कि लर्निंग है टू पार्ट्स, वन दैट इज एक्सटर्नल टू द लर्नर एंड वन, यानी एक तो इंसान बाहर से सीखता है, फिर उसको इंटरनलाइज करता है अपने सिस्टम के साथ, अपने माइंड के अंदर जब चीज़ों को इंटरनलाइज करता है तो फिर उसकी लर्निंग जो है वो एक बिहेवियरल चेंज की तरफ लेके जाती है। इवेंट्स ऑफ लर्निंग में यानी लर्निंग के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। नंबर वन, अब हम इसके फेजेज हम बयान करने के लर्निंग किन फेजेज में बच्चा जो है वो सीखता है। इनमें 8 फेजेज उसने बयान किए हैं। उनमें सबसे पहला फेज है कि मोटिवेशन फेज। मोटिवेशन फेज क्या है कि आपने बच्चे को तैयार करना है पहले फेज में कि वो लर्निंग कितना, क्या लर्निंग वो चाहता है, कौन सी लर्निंग उसको आपने करवानी है। पहले तो मेंटली तौर पे आप उसको तैयार करें। फिर दूसरा है कि अप्रीहेंडिंग फेज, अटेंशन सेलेक्टिव परसेप्शन, यानी आप दूसरे लेवल पे बच्चे को ये सिखाते हैं कि बच्चा जो है जब वो मोटिवेट हो जाता है तो डेफिनेटली वो अटेंशन देता है उन कामों के ऊपर जो काम उससे हमने लेने होते हैं। फिर तीसरा है कि जो चीज़ें हम इंफॉर्मेशन उसको देते हैं, जो काम हम उसको देते हैं, उसको वो अपने पास स्टोर करता है, उसको इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग करता है, अपने मीनिंग देता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो उसमें उसके सामने 60 बच्चे बैठे होते हैं, तो उनमें से हर एक बच्चा जो टीचर पढ़ा रहा होता है उससे अपने मीनिंग परसीव कर रहा होता है, और वो अपने माइंड के अंदर स्टोर कर रहा होता है। ये जो मीनिंग परसीव करना होता है ना, चीजें मीनिंग देना उनको होता है, जो चीजें वो परसीव कर रहा होता है उसको हम इनकोडिंग कहते हैं। और फिर उसको वो अपनी मेमोरी में लेके जाता है। जब मेमोरी में जाती हैं तो फिर उसको रिकॉल के फेज में लाता है कि वापसी पे जब कभी उसे फील होता है कि चीजें मुझे रिट्रीव करनी है, तो वो उस मेमोरी स्टोरेज से वो चीज़ों को निकालता है। तो फिर क्या करता है कि रिट्रीव करने से बाद में वो क्या करता है कि उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है, यानी वो अपनी प्रैक्टिकल शेप में लाता है। और वो उस ट्रांसफ़र के ज़ुमरे में जब आती हैं, तो वो बेसिकली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है उस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की है। और फिर उसको जो फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक से पता चलता है कि ईदर वो बच्चा जो है उसने ठीक सीखा है कि नहीं सीखा। अगर तो एप्रिसिएशन होगी तो उसे रीइंफोर्स मिलेगी। जो मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल दी है एक लड़की की, कि वो लड़की जब डिशेस बना के लेके जाती है अपनी फैमिली के सामने, तो फैमिली वाले जो उसे इंकरेजमेंट देते हैं, वो बेसिकली वो फीडबैक होती है, वो रीइंफोर्समेंट होता है, जो उसे कंपेल करता है, उसे मोटिवेट करता है कि वो इससे बेहतर जो है वो काम करें। तो ये है इवेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो लर्निंग है वो 8 फेजेज में होती है, और यही मेन इसकी थ्योरी है कि सबसे पहले मोटिवेशन होती है, फिर मोटिवेशन के बाद इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इनकोड करता है, फिर स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, और फिर एक्शन में ट्रांसफर करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और एंड पे जाके वो जो चीज़ है उसके बारे में उसे फीडबैक मिलती है। तो ये इवेंट्स हैं लर्निंग के। उसके बाद आगे वो कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, उनमें कंटिन्यूटी है, एडजेसेंसी, इसका मैंने बड़ा सिंपल सा इसे मुल्हिका मीन के एक तसलसल जो होता है ना, उसमें वो क्या कहता है कि बुनियादी तौर पे आपके माइंड के अंदर आइडियाज होते हैं, आपके मेमोरीज होती हैं, और आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप इन एक्सपीरियंसेस इन माइंड और इन आइडियाज पे जब काम करते हैं, तो उससे आप अपना एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स हासिल करते हैं, और इसको उसने कंटिन्यूटी थ्योरी कहा है। उसके बाद है रेपिटेशन। लर्निंग इज इम्प्रूव्ड विद रिपीटिशन, रिटेंशन इज मोर सर्टन, यानी जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, आपके एक्सपीरियंसेस में चीज़ें आती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, तो वो जो है वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती जाएंगी। आप उनको ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपके माइंड के अंदर रिटेन होगी चीज़ें। फिर उसके बाद है कि रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट आपके फीडबैक में आती है। लर्निंग इज स्ट्रेंथन, अगर फीडबैक अच्छी है तो आपकी लर्निंग जो है वो मजबूत होती है।
अगर आपको फीडबैक अच्छी है। अगर आपकी फीडबैक अच्छी नहीं है तो आप डिस्करेजमेंट होती है आपके अंदर और आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में नहीं कर पाते। तो लर्निंग की उसने 5 कैटेगरीज बयान की हैं। ये मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि वर्बल इन्फॉर्मेशन से मुराद ये होता है कि जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन, हम ये कहते हैं कि फलां चीज़ को डिफाइन कर दें। और उसके बाद इंटेलेक्चुअल, उससे अगला जब आप उस पे वर्किंग करते हैं उस डेफिनेशन पे और उसे वर्किंग अपनी सोच के अंदर लाते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल स्किल। फिर कॉग्निटिव होता है कि आपने जब इंटेलेक्चुअली आपने उसको कैटेगराइज कर लेते हैं तो फिर आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस के बाद क्या वो चीज़ें आपकी हैबिट का हिस्सा बन रही हैं, और जब हैबिट का हिस्सा बन जाती हैं तो आप उन्हें मोटर स्किल्स के जरिए या अपने एक्शन के जरिए एक्सप्लोर करते हैं। अब वन बाय वन हम इनको करते हैं। वर्बल वर्बल से मुराद है कि अटरिंग फॉर्मली लर्न मटेरियल, यानी जैसे फैक्ट्स एंड फिगर पाकिस्तान कब बना 1947 में, दिस इज वर्बल इंफॉर्मेशन। उसके बाद कहते हैं कि कब डेथ हुई, दिस इज वर्बल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिफाइन न्यूटन लॉ, दिस इज वर्बल इंफॉर्मेशन। और उसके बाद सेकंड वन है इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इसमें इंटेलेक्चुअल स्किल थोड़ी सी ब्रॉडर हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गलत और सही के दरमियान फर्क करें। या आप हम बच्चे के सामने कलर रख देते हैं और उसे कहते हैं कि ब्लू और वाइट, वाइट कलर कौन सा है, ब्लू कौन सा है, तो बच्चा जब हमें उठा के देता है तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कलर्स। फिर कंक्रीट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आइडेंटिफाइंग द क्लासेस, यानी चीज़ों को क्लासेस में जो है वो आइडेंटिफाई कैसे करना है। फिर हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि डिफाइन करें, कि यानी जो कंसेप्ट आपने लिया आप अपने वर्ड्स में उसे जो है वो डिफाइन करें। फिर रूल्स हैं कि आप इन चीज़ों को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और हायर ऑर्डर रूल अप्लाइंग न्यू, यानी आप उसको नई कंडीशन में जाके कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बुनियादी तौर पे सारे स्टेप्स हैं इंटेलेक्चुअल के। अब इनको समझने के लिए मेरी एक सजेशन है कि आप वो जो थ्योरी है उसकी, जिसमें वो क्या नाम, मेरे माइंड से निकल गया नाम, तो उस थ्योरी को आप अगर जब देखेंगे ना तो हमें फिर उसकी समझ आएगी कि ये स्किल कैसे होती हैं। फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में एंगेजिंग पर्सनल मीन्स टू गाइड लर्निंग, थिंकिंग, एक्टिंग एंड फीलिंग्स। यानी आप अपने पर्सनल मीन्स, यानी आप अपने माइंड के अंदर उसे प्रोसेस करते हो चीज़ों को। हाँ, मुझे याद आ गया कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स को अगर आपने समझना है इन चीज़ों को तो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पे जाना पड़ेगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को आप जरूर देखें। तो अब हम आते हैं कॉग्निटिव पे। तो कॉग्निटिव जो है इसमें मीन्स के आप पर्सनल मीन्स देते हैं, अपने आप को खुद से गाइड करते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे थिंकिंग, एक्टिंग, फीलिंग, आप उन चीज़ों के बारे में क्या फील कर रहे हैं। फिर एटीट्यूड है कि पर्सनल आपके इंटरनल स्टेट जो है उसकी बुनियाद पे आप जो है वो पर्सनली देखते हैं चीज़ों को। और फिर आपकी मोटर स्किल्स हैं। मोटर स्किल में आप एग्जीक्यूट करते हैं परफॉर्मेंस को, आप चीज़ों को जो है वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कैसे करते हैं, आप एक्शन के ज़रिए कैसे चीज़ों को करते हैं। यानी एक बच्चा जो है वो जब कार ड्राइव कर रहा होता है तो उसकी मोटर स्किल होती है। उसके बाद टीचर और लर्नर। गायने डिस्क्राइब टीचर एंड इंस्ट्रक्टर। मैंने पहले आपको बताया कि गायने के नज़दीक टीचर एक इंस्ट्रक्टर है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। गायने सेड दैट इंस्ट्रक्शन इज द सेट ऑफ इवेंट डिजाइन टू इनिशिएट, एक्टिवेट एंड सपोर्ट लर्निंग। कि इंस्ट्रक्शन जो है वो एक इवेंट्स, सेट ऑफ इवेंट्स है जिसको आप डिज़ाइन करते हैं, इनिशिएट, एक्टिवेट एंड सपोर्ट लर्निंग, लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए। उसके लिए वो कहता है कि टीचर के बुनियादी तौर पे 3 फंक्शन है। डिज़ाइनर यानी प्लान करना, फिर उनको एग्जीक्यूट करना, और फिर एंड पे जाके एवेलुएट करना कि इधर हमने मतलूबा मकासद हासिल किए हैं कि नहीं किए। फॉर एग्जांपल कि एक टीचर जो है वो लेसन प्लान करता है, ये उसका डिज़ाइन है, फिर जाके क्लास में उसे डिलीवर करता है, और फिर एंड पे बच्चों से फीडबैक लेता है कि क्या मैंने बातें ठीक की हैं, आपको समझ आई है मेरी बातों की कि नहीं। तो फीडबैक से पता चलता है कि लोगों ने कहाँ तक अंडरस्टैंड किया है। उसके बाद एक्शन प्लान क्या है कि सबक में कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि आप सबसे पहले गायने के नज़दीक टीचर को क्या काम करना है कि उसने अपने बच्चे को मोटिवेट करना है। फिर उसे बताना है कि आपको जो काम हम करवा रहे हैं इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या आपसे अचीव करना चाहते हैं।
फिर उनको क्या कहता है कि उनको अटेंशन, डायरेक्ट अटेंशन, यानी उनको फोकस स्टूडेंट ऑन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट को फोकस करता है कि आप ये इंफॉर्मेशन हासिल करें। और फिर एंड पे रिकॉलिंग मटेरियल, आस्क स्टूडेंट टू इंटीग्रेट प्रीवियसली लर्न मटेरियल, यानी जो बच्चे ने मटेरियल हासिल किया है उसको कहता है कि उसको मेरे सामने जो है वो डिस्क्राइब करें। अब यहाँ पे लेवल ऑफ लर्निंग में 9 लेवल उसने बयान किए हैं, जो हम वैसे तो पीछे जो है इनको डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन मैंने चूंकि मुझे एक डायग्राम लगा था, मैंने कहा अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम बड़ा ज़रूरी है, इंटरनेट से मैंने उठाया इसे। तो इसमें रिसेप्शन है लेवल 1 पे, गेनिंग अटेंशन ये पहले हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। नंबर 2 पे है इंफॉर्मेशन लर्निंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी आपकी ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तीसरा क्या है कि आप बच्चे से पूछें कि आपके पास प्रीवियस, यानी उसकी प्लेसमेंट लें कि प्रीवियस जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। और जब उसको प्रीवियस इंफॉर्मेशन का पता चल जाए तो फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके सामने रखें। और फिर उसको क्या करें कि जब आप इंफॉर्मेशन रखेंगे उसे कहें कि इस इंफॉर्मेशन को परसीव करो। जब वो परसीव करेगा तो फिर उसे कहें कि आप रिस्पॉन्ड करो। जब रिस्पॉन्ड करेगा तो आप उसे फीडबैक दें कि इधर यू आर राइट और रॉन्ग। और राइट और रॉन्ग जब पता चलेगा तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं। और एंड पे क्या है कि हमने ट्रांसफ़र करनी है चीज़ें और उसकी रिटेंशन को बढ़ाना है। कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये भी मैंने डायग्राम इंटरनेट से उठाया है। तो इसके भी वो 8 स्टेजेस हैं, जो हम ऑलरेडी 8 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, वही चीज़ें हैं सारी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।